इस वीडियो के अंदर हम आगे 31 से क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें 30 तक हमने सारी एमसीक्यू डिस्कस कर लिए हैं। और मैं ये एमसीक्यू इतनी जल्दी क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम आपका सामने है। आप फर्दर वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। जैसे ही आपको टाइम मिलता है वीडियो को दोबारा देख लीजिए, क्वेश्चन याद करने की कोशिश करिए, माइंड में सेट करने की बात करिए। जिस जिस क्वेश्चन में जो भी मैं समझाने लायक होता है बता देता हूँ। बाकी अपन क्वेश्चन आगे करते हैं। 31 का क्वेश्चन है, वायरिंग के लिए कंडक्टर के रूप में किस सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो कंडक्टर की बात होती है, मतलब चालक की बात हो रही है। तो चालक के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वो हमें क्वेश्चन नंबर 31 में देखना है। तो 31A2 इसका कॉपर सबसे अच्छा माना गया है, तो कॉपर को हम इसमें आंसर देंगे। आगे है, यूजी केबल में धात्विक आवरण के ऊपर कौन सी परत प्रदान की जाती है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो ये 32 का क्वेश्चन है। तो ये बेडिंग। तो यूजी केबल जो होती है, यूजी केबल उसमें धात्विक आवरण के ऊपर कौन सी परत प्रदान की जाती है, बेडिंग का। ठीक है, बेडिंग। ये आंसर नंबर B2 इसका सही आंसर हो गया। ठीक है ना। अगला है A3। तो इसमें आ जाते हैं 33 में। तो 33 में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF ज्ञात करने का सूत्र क्या है। EMF सूत्र ज्ञात करने का क्या है, अगर हमें EMF को फाइंड करना है तो हमारे लिए सूत्र कौन सा दिया गया है। तो EMF के लिए ये सबको पता होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर का पेपर देने जा रहे हो तो ये आपको पता ही होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा EMF इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप ये होता है। EMF इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस में वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज़ को। तो ये क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं और अभी आने की इनकी फर्दर बहुत ज़्यादा इनकी पॉसिबिलिटी है। 34 का क्वेश्चन है कि कौन सा नियम बताता है कि एक बंद सर्किट में लागू वोल्टेज या वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर है। तो कौन सा नियम ये बताता है, तो ये नियम बताता है आपका नियम किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का एक नियम पहला होता है, दूसरा होता है। तो किरचॉफ का दूसरा नियम बताता है कि आपका जो वोल्टेज ड्रॉप है, क्या क्वेश्चन है, एक बंद सर्किट में एक क्लोज सर्किट में लागू वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। एक बंद सर्किट है इस तरीके से, उसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप है के योग के बराबर होता है। जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उसका वोल्टेज उसके वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। यह किरचॉफ का दूसरा नियम बताता है। समांतर में जोड़े 3 प्रतिरोधकों ये R1 R2 और R3 के समतुल्य RT का हमें समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। मतलब इन सबका सूत्र क्या होगा। 3 प्रतिरोध हैं जो कि समांतर श्रेणी कौन सी श्रेणी में जुड़े हुए हैं, समांतर श्रेणी में जुड़े हैं, पैरेलल सीरीज में कनेक्ट हैं। उनका सूत्र क्या होगा हमको ये देखना है। तो आप इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो 35 नंबर का जो आंसर रहेगा वो 4 नंबर का रहेगा, जो कि ये है। 1 बटे में हम जितने हमें प्रतिरोध दिए हैं उनको सबको इस तरीके से कर देते हैं, नीचे करके लिख देते हैं। तो हमारे वो ये हमेशा याद रखना, ये पैरेलल का सूत्र है, ये पैरेलल का सूत्र है। वहीं अगर सीरीज में होता तो सीरीज में होने के लिए हम क्या करते, R1 प्लस में R2 प्लस में R3, इस तरीके से ये RT या रिजल्ट के बराबर होता। ठीक है, ये सीरीज का है और वो पैरेलल का है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का क्वेश्चन है, सर्किट में दिखाए अनुसार खुले R2 प्रतिरोध से जुड़े ओम मीटर का परिणाम क्या है। तो ओम मीटर का परिणाम क्या है ये दिखाया गया है, वो ये हमें इसमें जानना है पाठ्यांक के अंदर। तो 36 नंबर का आंसर है जो A2 है, जिसमें इंडिकेट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। हमें जो ओम मीटर है, ओम मीटर हमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इसमें हमें दिखा रहा है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हमको दिखा रहा है। डायरेक्ट आप इमेज को ध्यान में रखते हुए इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए प्रतिरोध का नाम क्या है। चित्र में दिखाए गए प्रतिरोधक का नाम क्या है, सॉरी इसके प्रतिरोधक का नाम क्या है। कभी आपने देखा है कि आपने थ्योरी पढ़ते टाइम, तो इसका आंसर आपको बताना है। 37 का प्रतिरोधक है वायर बॉन्ड रजिस्टर। A2 इसका आंसर सही है, ये A2 नंबर का आंसर इसका बिल्कुल राइट है। वायर बाउंडेड प्रतिरोध इसका सही आंसर है। अगला नंबर है, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक गुण होता है। ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है। तो वो पदार्थ कौन सा है, पदार्थ नंबर है अभ्रक जैसे हिंदी में हम अभ्रक बोलते हैं, माइका, जिसके अंदर ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है। अगला क्वेश्चन है 39 का क्वेश्चन है, ये मैथ का सवाल है और मैथ के सवाल में इसने बोला है 0.456 को दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। अब सीधी बात है कि अगर हम इसको प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 का गुणा कर देंगे। 100 का गुणा करने पे हम क्या होगा, 100 का, तो ये जो 0 है 45.6% इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 45.6 इसका आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल राइट आपका आंसर नंबर पहला ये हो जाएगा। मैं आपको एक क्लास में सारा पढ़ा चुका हूँ, आपको याद होना कि 100 का गुणा करेंगे तो आपका जो दशमलव है वो 2 अंक बाद यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगला है वो 0.01 का वर्ग करना है। तो ये बिल्कुल आपका छोटा सा क्वेश्चन है, 0.01 का वर्ग करना है। तो 0.01 का वर्ग करने के लिए हमें 0.001 का इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो आपको पता है 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव लगाया जा रहा है। तो हम ऐसी संख्या देखेंगे कि 4 अंक बाद दशमलव कहाँ लग रहा है। तो A2 नंबर का जो है
ये देखिए 4 अंक बाद दशमलव लगाया गया है, तो A2 जो इसमें है वहाँ पे 4 अंक बाद दशमलव लगाया गया है। इस तरीके से देखिए तो ये इसका आंसर हो जाएगा A2। ठीक है, हम इसका गुणा करेंगे बस। निम्न में से किस धातु में प्रमुख प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा है? तो प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा कौन सी ऐसी निम्न प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा का रूप है? तो ये 41 नंबर का है, तो इसका आंसर हो जाएगा फेरस मेटल। फेरस मेटल निम्न इनमें से किस धातु में सामग्री के रूप में लोहा है? तो वो है फेरस मेटल। देखो ब्रॉन्ज या ब्रास ये सब क्या है? आपकी उपधातुएं हैं। आपकी जो धातु है क्या है? लोह धातु है, जैसे लोह धातु मतलब फेरस, इसमें लोहे का गुण है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? ये हम बहुत पढ़ा चुके हैं आपको, इसको द्रव्यमान कहते हैं। वस्तु में निहित कोई भी वस्तु है उसमें अगर पदार्थ की मात्रा निहित है, पदार्थ की मात्रा निहित है तो क्या है? वो मास है। वो क्या है? मास से द्रव्यमान है। क्या है? मास से द्रव्यमान है, डेफिनेशन इसकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई को क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रति इकाई मतलब m/v, द्रव्यमान प्रति इकाई वॉल्यूम या आयतन। तो इसको क्या कहते हैं? आपको कितनी बार इस चीज़ को पढ़ाया गया है कि ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डेंसिटी। क्या कहलाता है? रो मतलब डेंसिटी। तो अगर हमें हिंदी में इसको क्या पढ़ेंगे तो घनत्व बराबर क्या पढ़ेंगे? द्रव्यमान बटे में आयतन। द्रव्यमान बटे में आयतन, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो ये इसका ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा की इस ऐसा इकाई क्या है? ऊष्मा की ऐसा इकाई मतलब हीट की ऐसा इकाई की पूछा जा रहा है। तो हीट की ऐसा इकाई के बारे में आपको बताना है, तो क्या है? जूल। क्या है? जूल। ऊष्मा ही ऊर्जा का एक रूप है, और जब ऊर्जा की मात्रक जूल है तो हीट का ही मात्रक क्या होगा? जूल होगा। दोनों का मात्रक सेम है। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर का, ये आपका आ गया है ईडी से क्वेश्चन आ गया है। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानें। अब ये कौन सी सामग्री का प्रतीक है? मैं आपको ये लिखा चुका हूँ। ऑप्शन आपके सामने है, लेड है, इस्पात है और चीनी मिट्टी है, कांच है। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो ये क्या है? स्टील है। क्या है? स्टील है। इस्पात है। ये क्या है? स्टील है, इस्पात है। आप याद रखें, ये इमेज को याद रखें, इस्पात है। यह क्वेश्चन आ चुका है, स्टील का है ना। तो अगला क्वेश्चन है सामग्री को पहचाना। ये क्या है? ये सबको पता होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ाया आपको। ये क्या है? कांच है। क्या है? गिलास है। ये क्या है? गिलास है। आपको ये भी पता होना चाहिए, ये क्या है? गिलास है, कांच है। ये कौन सी सामग्री है? आपको ये चिन्ह देख के भी याद आना चाहिए। क्या है? सीमेंट है, कंक्रीट है। क्या है? कंक्रीट है। ये कंक्रीट है, ध्यान रखें इस चीज़ का। अगला नंबर है कंक्रीट है, ठोस है। कंक्रीट ठोस या फिर सीमेंट भी बोल सकते हैं इसको। A4 सीट ट्रिम किया हुआ आकार क्या? A4 की साइज़ चाहिए हमें क्या चाहिए? A4 चाहिए। A4 साइज़ की सीट चाहिए जो भी ट्रिम की हुई है। तो A1, A2, A3, A4, तो 4 नंबर की सीट को चाहिए हमें। तो बताएं कौन सी सीट आपको, इसका आकार आपको याद है नहीं है? ये मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूँ, ये सारी की सारी सीटें हैं जो क्रम से लिखी हुई हैं। A1 के लिए पहले नंबर पर लिखा हुआ है 841 लिखा हुआ है, अब और 1189 लिखा हुआ है। 2 नंबर के लिए बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ये 594 और 81 लिखा हुआ है। A2 के लिए है, A3 के लिए लिखा है, A3 के लिए जो लिखा है 1, ये 4 के लिए लिखा, सॉरी ये 4 के लिए है ना, ये 4 के लिए है। याद रखें, यहाँ थोड़ा सा मिसमैच हो गया। 210 जो है 210 गुणा में 297, अगर इसके आसपास आपको वैल्यू दिख रही है तो ये A4 साइज लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? A4 साइज। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका A3 आंसर हो जाएगा। इसका A3 आंसर है। आप देख लीजिए, इसको याद रखने की कोशिश करें और थोड़ा सा अभी सारी सीटों को आपको रिवाइज कर लेना है। अभी ये क्वेश्चन आ गया ना, तो आपको सारी सीट अपनी नोट्स बुक में उठा के सारी सीट का साइज रिवाइज कर लेना है। अगला क्वेश्चन है 49 का, SIIS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है? ड्राइंग आयाम सही कौन सा है आपको ये देखना है। तो ड्राइंग आयाम कौन सा है इसमें से सही क्या है? ये देखो 50 का है, 60 का, 50 का है, 60 50 का है, सारे 50 हैं। कौन सा आयाम आपके लिए सही है? मैंने आपको ये लिखा रखा है, बता रखा है। A1 के लिए, A1 का जो आकार है वो कौन सा रहेगा? 49 के आंसर के लिए आपको देखना है। तो ये पहले A1 आंसर इसका सही हो जाएगा। इस तरीके से आया मैं आपको बता चुका हूँ, अपनी कॉपी में देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो कि ये क्वेश्चन आ चुका है, अगला क्वेश्चन भी आ चुका है। चित्र में प्रिज्म का नाम बताएं। ये कौन सा प्रिज्म है? ये क्या है? क्या कहलाता है? आप बता सकते हैं क्या? ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हेक्सागोनल। क्या कहलाता है? हेक्सागोनल प्रिज्म कहलाता है। हेक्सागोनल प्रिज्म कहलाता है। हेक्सागोनल प्रिज्म। डायग्राम को ध्यान में रखना है, बिल्कुल डायग्राम को ध्यान में रखना है। डायग्राम क्या है? ये हेक्सागोनल है। क्या है? हेक्सागोनल है। ये हेक्सागोनल है। ये आंसर, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है आते हैं एग्जाम में अंदर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है रिक्त में सभी सही शब्दों को भरें। रिक्त में सही शब्दों को भरना है हमें। तो दी खालिस्तान गुड फ्रेंड मतलब बे तुम्हारे क्या है? एक अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो फ्रेंड्स में देखो एस लगा हुआ है। फ्रेंड्स में क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। तो आपको देखना चाहिए कि लास्ट में क्या लगा है? एस लगा है। फ्रेंड्स के अंदर एस लगा है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे फ्रेंड के बे मतलब बे बहुत सारे हो सकते हैं। एस भी लगा है तो कंफर्म हो रहा है। तो जब हम एक से अधिक लोगों के लिए लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। ये दो से अधिक लोगों को लगाएंगे तो आर लगाएंगे। तो यहाँ पे ये बहुवचन जो वर्ब है ये आर लग जाएगी। आपको थोड़ा सा पहचानना है। ये आपका इम्प्लॉयड स्किल का क्वेश्चन आ चुके हैं। क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरें। तो इसमें आपको क्रिया लगानी है। तो द ट्रेन खालिस्तान थ्रो द टनल मतलब जो ट्रेन है वो थ्रो करती है टनल के थ्रू। टनल से क्या करती है?
या निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं? जब कोई भी ट्रेन किसी टनल से पास होकर बाहर निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसने टनल को क्या किया है? उसने क्या किया है? टनल को पास किया है। क्या किया है? पास किया है। लेकिन अब यहाँ पे क्रिया भी अपन को देखना है, कौन सी क्रिया लगेगी? तो ट्रेन क्या है? ट्रेन क्या है? एक ही ट्रेन निकल रही है यहाँ से, तो ट्रेन एक सिंगल वचन है, तो सिंगल वचन क्या है? इज लगेगा, तो पासिंग, इज ट्रेन इज पासिंग थ्रू दी टनल, तो ठीक है, ये लग जाएगा टनल के लिए। ठीक है, तो बी A2 इसका A2 आंसर इसका सही हो जाएगा, है ना, याद रखें। देखो क्वेश्चन वही आ जाते हैं कभी तो उठा के, तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से भी देख लें, क्वेश्चन वही के वही आ जाते हैं। उचित इंट्रोगेटिव विश्लेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। आपको इंट्रोगेटिव लगाना है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है आपको शुरुआत में कोई वर्ड लगाना है। तो देखो ये क्वेश्चन है, आर यू गोइंग मतलब किसी को बोला जा रहा है कि तुम जा रहे हो। हु मतलब कौन, वेयर मतलब कहाँ, विच मतलब कैसे, व्हाट इज़ क्या तुम जा रहे हो, या फिर हु कौन जा रहा है, वे कहाँ जा रहे हो, ये किस तरीके से वर्ड बनेगा आपको देखना है। तो इसका आप जा रहे हो, आर यू गोइंग तुम कहाँ जा रहे हो, तो वेयर मतलब आप कहाँ जा रहे हो, वेयर मतलब कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, इस तरीके से ये वर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो अगला 54 नंबर का क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें। आई मेड दिस केक मतलब सर्वनाम लगाना है। अब सर्वनाम संज्ञा के बाद लगता है ना, तो आपको सर्वनाम लगाना, सर्वनाम कैसे लगेगा? संज्ञा के हिसाब से लगेगा। तो संज्ञा क्या है? मैं, यहाँ पे संज्ञा क्या है? आई है। संज्ञा क्या है? आई है। संज्ञा यहाँ पे आई है, मैं। तो अब इसका सर्वनाम क्या बनेगा? बताएं भैया, इसका सर्वनाम क्या बनेगा? तो सर्वनाम क्या बनेगा इसमें थोड़ा समझने की बात है। मैं मतलब मैं का सर्वनाम होता है माई सेल्फ। क्या होगा? माई सेल्फ। उसने बोला है मैंने ये केक बनाया, माई सेल्फ मतलब माई सेल्फ भी लगा सकते हैं, मैंने माई सेल्फ मतलब खुद से ये केक बनाया है। ये 54 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, रिक्त स्थान को उचित सर्वनाम भरें। इसमें भी हमें उचित सर्वनाम है, सी मेड दिस केक। सी मेड दिस, सी मतलब होता है लड़की, सी मतलब होता है लड़की, है ना। तो इसमें लिखाना है कि लड़की के हिसाब से अपन को 55 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसको इसमें लिखा है हर। सी का हमेशा जो सर्वनाम बनता है वो हर बनता है। क्या बनता है? हर बनता है। हर सेल्फ क्या बनता है? हर सेल्फ। लड़की के लिए हमेशा उसका सर्वनाम हर सेल्फ बनता है, याद रखें इस चीज़ का। अगर ही होता तो उसके लिए हिम बनता है ना, ही होता तो हिम बनता, और सी है तो हर बनता है, याद रखें इस चीज़ को, है ना। अगला है, रिक्त स्थान में उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम के साथ भरें। तो सी हैज़ हर्ट। सी हैज़ मतलब कोई लड़की है जो हर्ट कर रही है, तो इसके लिए सर्वनाम उचित क्या बनेगा? अभी मैंने इसको बताया कि इसका सर्वनाम क्या बनेगा। इसका सर्वनाम सी के लिए मैंने अभी आपको बताया, सी के लिए हमेशा सर्वनाम क्या बनेगा? उसका हर बनेगा। क्या बनेगा? हर बनेगा, हर सेल्फ बनेगा, है ना। हर सेल्फ, सी है तो हर सेल्फ भी उसका सर्वनाम बनने वाला है। ये बिल्कुल क्वेश्चन याद रखें अपन, है ना। टाइम बहुत कम है तो आपको रटना ही है डायरेक्ट, है ना। दिए गए वाक्यों के उपयुक्त विशेषण के साथ स्थान पर, अब विशेषण इसमें लिखना है। तो द लिटिल गर्ल्स खालिस्तान आइस रेवेल्ड हर मिसचीफ्स। तो आपको इसका क्या है? आपको विशेषण लिखना है। विशेष का ही विशेषण होता है। तो 57 नंबर का आपको क्वेश्चन डायरेक्ट याद करके रखना है। मैं इसमें ज़्यादा बताने वाली नहीं हूँ, क्योंकि इसमें बताने से कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगी थिंग। आपको डायरेक्ट यहाँ ट्विंकलिंग वो लिखना है। इसमें क्या लिखा है? इसका चौथा नंबर इसका आंसर ये ट्विंकलिंग है ना, याद रखें ट्विंकलिंग है ना। आप रिवाइज करके देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। उपरोक्त स्थान पूर्व सरंग के साथ रिक्त स्थान भरें। माई हाउस इज खालिस्तान द थर्ड फ्लोर। माई हाउस मतलब मेरा जो मकान है वो कहाँ पे है? थर्ड फ्लोर पर है। तो ऑन दी होगा कि इन दी होगा कि एट दी होगा? तो देखो किसी भी मैंने एक चीज़ को बताया रखा आप लोगों को कि अगर कोई चीज़ अंदर है तो इन होगा, और ऊपर है तो क्या होगा? ऑन होगा। ऊपर है तो देखो थर्ड फ्लोर के ऊपर है, माई हाउस इज ऑन दी थर्ड फ्लोर। ऑन दी थर्ड फ्लोर ही अच्छा लगता है। किसी थर्ड फ्लोर हाउस किसके ऊपर है? मकान के होता है। अब 1 फ्लोर पे है, 2 फ्लोर पे है, 3 फ्लोर पे कहाँ पे है? तो ऑन दी लगेगा, है ना। जब किसी के ऊपर होता है तो ऑन ही लगता है। अगला है 59, सही शब्द का चयन करें। सही शब्द हमको इसमें पहचाना है, सही प्रश्न शब्द भरें इसमें। तो इज़ द स्पीकर एट द फंक्शन। तो स्पीकर में ER लगा है। स्पीकर में क्या लगा है? ER लगा है। इस पर भी जरा दूर दें। इज लगा है मतलब हमारा कंटिन्यूस शब्द बन रहा है। तो स्पीकर, कोई एक स्पीकर है, वो क्या? इज स्पीकर एट अ फंक्शन। तो हमें 59 का है। तो इसमें क्या? हु इज़ द स्पीकर एट फंक्शन। हु इज़ द कौन है वो स्पीकर जो कर रहा है? फंक्शन उसके अंदर है। तो ये हमें चौथा नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। 60 नंबर का और इसका लास्ट क्वेश्चन, निम्न स्तर की भाषा को खालिस्तान भी कहा जाता है। निम्न स्तर की भाषा कौन सी है? इसमें से सोर्स कोड, मध्य कोड, मशीन कोड और असेंबली कोड, इनमें से कौन सी निम्न लो लेवल लैंग्वेज भाषा है? तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है 8। इसका आंसर है मशीन जो लैंग्वेज होती है, मशीन भाषा होती है, वो लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। क्या कहलाती है? लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। आपको है उच्चारण आपको को संदर्भित करना है, जैसे कि प्रोनाउंसिएशन आपको बताना है। इसका प्रोनाउंसिएशन लिखना है इसमें, रिफर टू, इसको प्रोनाउंसिएशन रिफर टू आपको इसमें उच्चारण उसका देना है, जैसे कि डिप्थोलोंग
इसका 61 का जो आंसर होगा वो होगा प्रोडक्शन ऑफ साउंड। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ये उच्चारण क्या होता है? ये उच्चारण होता है जो कि आप क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, कोई बोलता है, जैसे किसी बात को अगर हम बोल रहे हैं तो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उच्चारण कर रहा है उसका, तो याद रखें इस चीज़ का, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। अभी 62 का हो गया, तो 62 को आप देख लीजिए, इसको आपको एक अरेंज ऑर्डर में बनाना है, एक ऑरेंज इसका ऑर्डर बनाना है। SSC GD वगैरह में इसके आंसर जरूर आते क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कि इधर देखो, इसको कैसे अरेंज करना होता है। यहाँ टीचर दिया है, स्कूल दिया है, वर्कर दिया है, C दिया है, ए दिया है, S दिया है। तो आपको इसको अरेंज करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट उठाएंगे। तो यहाँ से सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट उठाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे C है, C कोई लड़की है। उसके बाद में क्या कर रही है? वो स्कूल जा रही है, तो स्कूल में जाके वर्क कर रही है, तो वर्ड स्कूल का वर्ड कर रही है, तो काम कर रही है। C सब्जेक्ट, और उसके बाद क्रिया, और कहाँ एज, किस एज लगाना है हमें, एक प्रोनाउंसिएशन होता है, और ये एक लड़की कर रही है ना, तो और स्कूल के लिए कर रही है, स्कूल का काम कर रही है, तो टीचर है ना। तो ये B नंबर का इसका आंसर सही हो जाएगा। इसको आप दोबारा देख लीजिएगा, है ना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आवाज़ की पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है? जब आवाज़ कोई उठती है, ऊपर जाती है और नीचे जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आवाज़ का उतार चढ़ाव। क्या कहते हैं? ये तो हिंदी में क्लियर समझ आता है, आवाज़ का उतार चढ़ाव कहते हैं, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन इसका आंसर देख लें, 64 नंबर का देख लेते हैं। वह शब्द जो अचानक मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे खालिस्तान कहते हैं। मजबूत भावना व्यक्त करता है, तो उसको सीधी सीधी बात है कि ये हम लोग पहले भी आपको बता चुके हैं, कि क्या कहलाता है? विस्मादी बोधक कहलाता है। इंटरजेक्शन कहते हैं। जब कोई हमें शब्द, हम ओह आग लग गई, ये इसका चिन्ह होता है। ओह आग लग गई, ओह आप आ गए, मतलब इस तरीके की अगर आवाज़ निकलती है कोई शब्द को, अपन कोई भयानक दृश्य को देखे, तो समझ जाओ आपको क्या होगा, यहाँ पे विस्मादी बोधक आप लगा चुके हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। जब आप शिक्षक और प्रशिक्षक और पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं, तो आपको खालिस्तान का उपयोग करना चाहिए। गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, हेलो बोलना चाहिए, हाय बोलना चाहिए, ही बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? आप अगर उनका अभिवादन करना चाहते हैं तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? आप बोलोगे गुड मॉर्निंग, क्योंकि आप उच्च अधिकारी से जब बात करते हो तो आप गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, हेलो नहीं बोलना चाहिए। छोटों को हेलो बोलना पड़ता है, हाय बोलना पड़ता है, ठीक है ना। आंसर शब्द कौन सा मुख्य अक्षर है? आंसर में कौन सा अक्षर साइलेंट है? आंसर के अंदर कौन सा शब्द है? W जो है वो हमें साइलेंट लग रहा है इसका, तो A4 इसका क्या है? इसका जो है साइलेंट वर्ड है, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका यहाँ तक आज कि ये रहा, इसके बाद में आगे हम करा देंगे, ठीक है।